यूपीपीसीएस 2024 का कमीशन ने आज साथियों अपने वेबसाइट पे जो है मार्कशीट रिलीज कर दी थी और आप में से कई साथियों ने देख भी लिया होगा। और आप में से कई साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने भी मेंस दिया था, प्रीलिम्स दिया था, कैसा रहा आपका रिजल्ट। रिजल्ट तो पहले ही आपको सभी को बताया था कि मेरा हुआ नहीं था मेंस में। और आज चूँकि रिजल्ट भी आया है तो थोड़ा मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रही थी और जो 26 के विद्यार्थी हैं वो आने वाली परीक्षा को किस तरह से टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। कटाव का ट्रेंड आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कटाव बहुत जो है फ्लैक्चुएट कर रही है यूपी पीसीएस प्री में। 24 की कटाव 101 क्वेश्चन 101 मार्क्स गई है। साथ ही अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अभी कई साथी कह रहे हैं कि कई प्रश्नों को डिलीट किया होगा, लेकिन अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है कि कितने प्रश्नों को डिलीट किया गया है या कितने बदलाव किया गया है। कमीशन जब फाइनल आंसर की देगा, मे भी बहुत जल्द आ जाए, तब हमें आइडिया लगेगा। फिलहाल आप मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन में डिलीट या चेंज हुए होंगे। 101 अंक कटाव गई है, मतलब अगर आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे 1.33 मार्क्स के बेसिस पे, तो करीबन 76 से क्वेश्चन के आसपास बनता है। ठीक है, 76 क्वेश्चन के आसपास जिन विद्यार्थियों का काट पेट के सही रहा होगा उनका चयन हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी से। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि ईडब्ल्यूएस की कटाव जो है सामान्य की कटाव से कम गई है। तो ये एक नया ट्रेंड आया था कमीशन के 2024 में कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम चली गई थी। उसके पहले जब से ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है 2-3 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के ज़्यादा ही जा रहे थे, इसमें कम गई थी। 1 नंबर का फायदा ईडब्ल्यूएस को मिला था। बाकी ओबीसी को जो है नुकसान ही हुआ था 2 नंबर का। माइग्रेशन का मुद्दा जो चल रहा है उसके बारे में आप सभी को पता ही है। तो ये कट ऑफ अलग अलग जो है कैटेगरीज की यहाँ पे आपके सामने है, आप देख सकते हो। अनरिजर्व की 101 थी। आपके यूपी के अनुसूचित जाति जो आपके एससी हैं उनकी 85, एसटी का 70, ओबीसी का 102, ईडब्ल्यूएस का 100 और आपके डीएफएफ के जो कट ऑफ होते हैं उनके 80, 75 अलग अलग उनकी जो कैटेगरी होती है उसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स का कट ऑफ था। यानी कि जिनका 76 क्वेश्चन सही था 150 प्रश्नों में, यानी कि 50% के आसपास जिनके मार्क्स थे, 50% के आसपास मार्क्स, उनको मेंस के लिए बुला लिया गया था। 25 में आप अगर देखोगे तो 25 में कटाव बहुत ज़्यादा है। 25 के कटाव अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि 93 क्वेश्चन के जिनका ऊपर था। मतलब फ्लैक्चुएशन देखिए आप कटाव पे कितनी तगड़ी जा रही है। यहाँ पे जहाँ पे आपको 76 क्वेश्चन पे आपको मेंस के लिए कॉल आ गई थी, 25 में जिनका 93 क्वेश्चन प्लस था, ठीक है, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर ही 2-3 क्वेश्चन, उनको मेंस के लिए बुलाया गया था। तो कटाव देख रहे हो लगभग 20 क्वेश्चन का वेरिएशन आ रहा है। और मे भी 26 की कट ऑफ अगर पेपर लेवल का आया तो कट ऑफ फिर आपकी 75, 76, 80 क्वेश्चन के आसपास जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीपीसीएस में 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलिए। 90 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेकर पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स कहीं ना कहीं अपने आप क्वालिफाई होने लग जाएगा। चाहे आपकी कट ऑफ 76 आए चाहे 93 आए, 90 के ऊपर टारगेट लेकर चलिए। 95, 96 बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस लेवल का आया। टफ आएगा तो अपने आप 5-6 क्वेश्चन नीचे आ जाओगे, इजी आएगा तो 5-6 क्वेश्चन ऊपर हो जाएगा और आराम से आपका प्रीलिम्स हर बार निकलेगा। ये मैंने बात करी आपकी। तो 26 के लिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आप 90 क्वेश्चन के ऊपर तैयारी टारगेट लेके चलिए। और बहुत ईजी है 90 क्वेश्चन लाना, बहुत भटकना नहीं है, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है आपको। कम से कम रिसोर्सेज को फॉलो करिए, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करिए जो आपको 1 महीना पहले बार बार 3 से 4 बार पढ़ने हैं। करंट अफेयर पे अच्छा पकड़ बनाइए क्योंकि कम से कम 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और यकीन मानिए 25 के पेपर में करंट अफेयर कम आया था, 26 में करंट अफेयर 40 प्लस भी आ सकता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। मैं इस पे एक अलग से स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप कैसे करंट अफेयर के ऊपर काम कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता हूं। कई विद्यार्थी उत्सुक रहते हैं कि सर आपका कितना रहा या भैया आपका कितना रहा है, आपने भी मेंस दिया था। तो मैं आपको अगर अपनी मार्कशीट यहाँ पे दिखाऊं साथी, प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों मार्कशीट यहाँ पे मेरे यहाँ पे अपलोड जो कमीशन ने किया था आज मैंने देखा और मैंने खुद भी एनालिसिस उस पर कर रहा हूँ कि कहाँ पे कमी रह गई थी और किस पे अभी काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे लगभग 94 के ऊपर ही क्वेश्चन सही थे और लगभग मेरा लग रहा है कि 95, 96 के आसपास मार्क्स बन भी रहे थे उस ऑफिशियल की से भी जो उनका आया था। और जो रिजल्ट आया है उसमें भी मेरे 126 मार्क्स के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो वही 95 के आसपास क्वेश्चन जो है ये सही हो रहे हैं। तो कट ऑफ 101 है। यहाँ पे आप देखोगे प्रीलिम्स काफ़ी कठिन था 24 वाला प्रीलिम्स।
25 की तुलना में 24 वाला प्रीलिम्स काफ़ी कठिन था, और इतने मार्क्स अगर 25 में होते किसी के तो उसका 25 वाला भी प्रीलिम्स निकल जाता। तो 126, मतलब आप कट ऑफ से देख रहे हो करीबन 25 को मार्क्स मेरे ज़्यादा थे प्रीलिम्स में। मतलब ऐसे प्रीलिम्स में मार्क्स ज़्यादा लाने का फ़ायदा सिर्फ इतना होता है कि आप प्रीलिम्स परीक्षा देने के अगले दिन श्योर होते हो कि आपको मेंस देना है, और आप अपना टाइम जो है मेंस के लिए पूरा 100% डिवोट कर पाते हो। बाकी जिनका 102 नंबर रहा होगा, मेंस तो उन्होंने भी दिया होगा। जिनका 126 है, मेंस तो उन्होंने भी दिया है। कोई फायदा नहीं है दोनों नंबर का। फायदा सिर्फ मिलता है आपके मोटिवेशन का, आपके समय का, क्योंकि जब आपके पास मार्क्स ठीक ठाक होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको मेंस देना ही देना है, और आप अपना 100% मेंस के लिए दे पाते हो। नहीं तो जो 102 नंबर के आसपास विद्यार्थी होता है उसको लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 4-5-6 महीना खराब ना हो जाए मेरे, तो कहीं ना कहीं वो दुविधा में होता है। और दुविधा में अगर आपका 10 दिन भी गया तो समझ लीजिए कि आप 10 नंबर पीछे हो जाते हैं। एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं अभी आपको अपने मेंस की मार्कशीट से दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्री की दिखाया, अब ये रही मेरी मेंस की मार्कशीट, समझिए, ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि मैंने किस पेपर में क्या अच्छाइयाँ करी थी, क्या गलतियाँ करी थी। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने मेंस दिया था उसी समय एक वीडियो बनाया था, फिर से मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, हिंदी में मेरे जो है 92 मार्क्स आए हैं। हिंदी में मेरे साथ एक गलती यहाँ पे हुई थी, मेरा जो लेटर का ड्राफ्टिंग था, पत्र वाला जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट था, मेरे से गड़बड़ हो गया था। तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे पत्र में नंबर तो मिलने वाले नहीं है। अब ईश्वर की कृपा रही होगी, 2-4 नंबर मिल गए होंगे। बाकी हिंदी में मुझे उम्मीद थी कि मैं 100+ मार्क्स ला सकता था। मैं विद्यार्थियों से बोलता भी हूँ कि बड़ा ईजी है हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना। एक शानदार स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे तो आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। निबंध में, ऐसे में ये मेरे 80 मार्क्स थे, और यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं 10 मार्क्स जो है लैग कर गया। तो कहीं ना कहीं मुझे कम से कम जो है 10 मार्क्स यहाँ पे लाना चाहिए था, और 10 मार्क्स यहाँ, 10-10-20 मार्क्स मेरे इजीली इन दोनों टॉपिक से आ सकते थे। और इसमें बहुत किताबें नहीं पढ़नी होती हैं, बहुत समय नहीं देना होता है, बस इसमें आपका प्रैक्टिस और आपकी स्ट्रेटजी ही काम आती है। हिंदी और निबंध ये दोनों स्ट्रेटजी का ही गेम है, इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें पढ़नी नहीं होती। बाकी ये मेरा GS1 का है, 101 मार्क्स है, GS2 में 109 है। अब मेरा GS3 और GS4 आप देख सकते हो। GS3 में मुझे 59 मार्क्स मिले हैं, 59 मार्क्स। मतलब एक तरफ जहां मुझे GS में 100 के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं, GS3 में अचानक आके मुझे 53 मार्क्स मिल रहे हैं, 59 मार्क्स के आसपास। मैंने, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा इसमें गड़बड़ क्या होगा। मुझे लगा था कि मुझे एवरेज मार्क्स तो मिलेंगे, मुझे लगा था कि मेरा बहुत गड़बड़ जाएगा तो 80 नंबर तो मुझे मिलने ही मिलने चाहिए, और उम्मीद मैं कर भी रहा था। मैंने जितने जितने सब्जेक्ट में जो जो अपनी उम्मीद की थी, मैंने अपने पेपर में लिख भी रखा था कि मुझे इसमें इतने मिनिमम इतना मैक्सिमम के बीच में मिलेगा। सब में लगभग वही है, एग्जैक्ट वही मैंने हिंदी में लिख रखा था कि मुझे 90 से लेकर के 110 नंबर के बीच में मिलेगा, और मुझे 92 मिला है। इसी तरह लेटर में भी मैंने लिख रखा था, और सॉरी लेटर नहीं, निबंध में। और आप देख रहे हो कि मैंने इस पेपर में अपने 80 मार्क्स जोड़ रखे थे, मुझे कि बहुत काट पीट के मिलेगा तो 80 नंबर तो मुझे एग्जामिनर देगा ही देगा, और अगर अच्छा दे दिया तो मुझे 95 के आसपास भी मिल सकता है। और ये उम्मीद से करीबन आपके 20 नंबर कमाए, और यहीं से मैं लैग कर गया, और यहीं से मैं बाहर हो गया। एटलीस्ट मेरे अगर 80 मार्क्स होते तो मैं आज इंटरव्यू जरूर देता। उसकी बात तो छोड़िए साथी, अब आते हैं आप इथिक्स के पेपर पे, ठीक है। इथिक्स के पेपर में मुझे नहीं पता कि मुझे 43 मार्क्स कैसे मिले, कहाँ पे मैंने इथिक्स में कमी की थी, मैं उसको एनालिसिस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया इथिक्स में कि मुझे पर क्वेश्चन पे 2-2.25 नंबर मिले होंगे। अगर मैं एवरेज निकालूं 20 क्वेश्चन में, तो एक क्वेश्चन में मुझे 2-2.5 नंबर के हिसाब से मिला है, 43 नंबर मुझे मिले। मतलब सीधा 101 से 43, 19-20 का फर्क होता है तो समझ में आता है कि भाई चलो इसमें ये नंबर था। यहाँ 19 लाख का फर्क दिखाई पड़ रहा है कि जहां हम 101 नंबर लेके आ रहे हैं, सीधा हम 43 पे आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पेपर जो है मुझे बोल देते हैं भैया आप आउट हो, आप कंपटीशन से बाहर हो। इन दोनों में अगर मुझे एवरेज नंबर भी, मैं कह रहा हूं मुझे 109 इसमें मिला है, 109 नहीं, मुझे अगर इसमें 80-80 भी मिल गया होता, 75-75 भी मिल गया होता, तो कहीं ना कहीं NT के पोस्ट तक मैं पहुंच सकता था। नायब तहसीलदार की जो सबसे निचली पोस्ट मानी जाती है, सबसे लोवेस्ट पोस्ट मानी जाती है, वो मुझे मिल सकती थी अगर इसमें मेरा सिर्फ एवरेज मार्क्स आए होते। बहुत अच्छे नहीं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में इस बार जो ट्रेंड रहा, इंटरव्यू जिन्होंने भी दिया उनको इंटरव्यू में ठीक ठाक औसत से अच्छे मार्क्स मिले हैं। और मुझे लगता है कि मेरा पर्सनालिटी इंटरव्यू वाले ठीक ठाक है, तो अगर मुझे उसमें 55-60 नंबर भी मिलते तो कहीं ना कहीं नायब तहसीलदार की एक पोस्ट मुझे मिल सकती थी। लेकिन चूंकि इन दोनों के बेसिस पे, बाकी हिंदी निबंध तो मैं ला सकता था, ये मुझे उम्मीद थी,
ठीक है, मुझे यहाँ मिला, मैं एक्सेप्टेबल है कि गलतियां हुई होंगी एग्जामिनर ने, लेकिन इन दोनों में मुझे समझ नहीं आना। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे कई साथी हैं जिनको 10-10 मार्क्स दे दिए गए हैं एथिक्स के पेपर में। जाने किस बेसिस पे दिया गया है, ना उन्हें पता है ना हमें पता है, और शायद ना हमें कभी पता भी चलेगा कि हम अगली बार के लिए इस पर काम भी कर पाए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये दोनों पेपर साथी जो है, आप देख सकते हो पेपर 3 और पेपर 4, जो कि सेम डे होता नहीं, अगले नेक्स्ट डे आपका, ये पहला दिन ये था, हाँ जी, सेकेंड डे का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये जो सेकेंड डे वाली कॉपी थी किसी ऐसे ग्रुप में गई चेक होने के लिए जहां कम नंबर कम देने का ट्रेंड रहा था। डे वाइज कॉपियां वैसे भी जाती होंगी, भैया पहले दिन की कॉपी जो है आज यहां भेजी जाएगी चेक होने के लिए, सेकेंड डे की कॉपी यहां भेजी जाएगी। तो जहां भी ये कॉपी गई है सेकेंड डे वाली, उस पूरे के पूरे कॉपीज में बच्चों को कम नंबर दिए गए हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। ऐसा कुछ साइंटिफिक तरीका नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि दूसरे दिन की परीक्षा की कॉपी, ये बंडल जहां भी चेक होने गई है वहां बच्चों को कम नंबर मिले। ठीक है, बाकी GS5 GS6 में मेरे जो है, GS5 में जो है 90 है, GS6 मेरे 100 मार्क्स है। मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, 5-6 नंबर इसमें बढ़ाया जा सकता था, फिर भी इसमें मैं मान के चलता हूं कि ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और मुझे कहीं ना कहीं दिल में ये लग रहा था कि कोई ना कोई एक पेपर ऐसा है जहां मुझे 50 के आसपास मार्क्स मिला होगा। अगर किसी भी एक में मुझे 80 के आसपास मिलता तो मैं इंटरव्यू तो जरूर जेता, और अगर दोनों में एवरेज 75-80 नंबर मिलते साथी तो मैं आज किसी न किसी पद पे होता। अब मैं इस पे एनालिसिस कर रहा हूं भाई कि गलती कहाँ हुई, कमी कहाँ हुई, सुधारना कहाँ है, आगे क्या करना है, उस पर भी मैं बहुत जल्द आप सभी से बात करूंगा। बाकी आप सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका भी 26 में एग्जाम है, ठीक है, दिन रात मेहनत करते रहिए साथी, क्योंकि इस परीक्षा में ना कहीं आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है, और किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो निरंतर लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं किस्मत टकराएगी। एक जितने वायुमंडल, जितने ये आपका गैलेक्सी होता है ना, ये सब तारे विचरण करते होते हैं। एक ना एक दिन सबका समय आता है कि किसी न सबकी किस्मत चमकती है, किसी की जल्दी चमक सकती है, किसी की देर से आती है। कई गैलेक्सी कितने करोड़ों साल बाद इंतजार करते हैं, उनका नंबर आता है। ठीक है, तो भैया बस आपके हाथ में है कि आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। इस बार ना सही तो अगली बार सही, अगली बार ना सही तो अगली बार सही। आपके पास अगर प्लान बी है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और एग्जाम ऑप्शन में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी है, लोअर पीसीएस की है, तो आप निश्चित होकर के अपना 200% उसमें दीजिए। इसका एग्जाम दिसंबर में है, इस पे बाद में काम कर लीजिएगा। अगस्त के बाद, अगस्त में लोअर का एग्जाम है, लगभग उसी के आसपास पीसीएस का एग्जाम होगा, आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का होगा। इन दोनों पे फोकस करके दीजिए। मन से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स का जो पढ़ा हुआ आपका इन दोनों एग्जाम में होगा, इसके भी प्री में काम आएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि प्रीलिम्स में आपका जो है इतने मार्क्स होने चाहिए कि आपको प्रीलिम्स के अगले दिन आपको आंसर की का वेट ना करना पड़े। आपने किसी भी कोचिंग संस्थान से मिला लिया कि भैया हमारा घटना चक्र से, हमारा फलाने कोचिंग से, हमारा इस कोचिंग से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एग्जामिनर यूपीपीएससी कमीशन क्या मानता है, उससे 4-5 क्वेश्चन घटेंगे, घट भी जाएंगे। मैं जब ये पेपर दे के आया था तो मुझे पता था, मैंने ऐसे मिला लिया था, मुझे पता था कि मेरा इसमें प्रीलिम्स सोचना ही नहीं है, मुझे मेंस पे काम करना है। लगातार प्रीलिम्स में फेल हो रहा था, और मैं आपको अपनी पुरानी मार्कशीट दिखाऊंगा तो मेरा एक बार 1 मार्क्स से प्रीलिम्स नहीं हुआ है, 1 मार्क्स। शायद मैं आप लोग को शेयर भी किया होऊंगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप फेल हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप फेल हैं तो आप फेल हैं। मैं फेल हूं तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी ये नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ना तो सोसाइटी में, ना तो कमीशन में, ना तो किसी के द्वारा। अगर मैं 1 नंबर से भी फेल हूं तो फेल ही माना जाता है। अगर मैं 1 नंबर से भी पार होकर के आज पीसीएस होता तो लोग बोलते भैया ये पीसीएस सिलेक्टेड है। आपके रिजल्ट्स, आपके मार्क्स कोई देखने नहीं आता है, सिर्फ रिजल्ट से लोगों को मतलब होता है, और यही आपका भी अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैं अब पढ़ने के साथ साथ पढ़ाता भी हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ। मैं उनके मोटिवेशन के लिए मैं अपनी कमियों को रखना चाहता हूँ कि बच्चे सीख सकें मुझसे, और हम भी आपसे सीख सकें कि कहाँ से कमियां हो रही हैं, कहाँ से हमें भविष्य में सीखना है। तो जिनका भी 26 में एग्जाम है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं लगातार आप सभी को पढ़ाता भी रहता हूँ। प्रीलिम्स के लिए, आरओ एआरओ के लिए लगातार हमारे यहाँ क्लासेस भी चलती हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ दोपहर को 12 बजे मैं क्लास भी ले रहा हूँ। तो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, प्रीलिम्स की तो मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं अगर मैं इतने इतने नंबर मेरे आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेरा प्रीलिम्स में पकड़ है।
ठीक है, अब इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ यही होता है कि प्रीलिम्स से ठीक ठाक नंबर हैं, तो इसका मतलब है अगर आप प्रीलिम्स लेवल का, तो मैं गारंटी लेता हूँ। मेंस का मैं गारंटी अभी भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेंस मेरा खुद नहीं हुआ है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो पीसीएस के लिए, खास करके आरओ एआरओ के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ करके दोपहर में यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। और हाँ, जितने भी प्रीलिम्स लेवल के मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं विद्यार्थियों को बार बार कहता हूं कि ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। इस तरह के आप एक कॉपी उठाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रीलिम्स के 1 महीना पहले कम से कम 5 बार पढ़ने होते हैं, और ये आपके 10 नंबर बढ़ा देते हैं। उसी से आपका तय होता है कि आप प्रीलिम्स निकालने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसी शॉर्ट नोट्स को मैं क्विक रिवीजन फॉर्म के माध्यम से आपको देता भी हूं। आप चाहें तो ऐप पे जा करके हमारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जीएस का क्विक रिवीजन नोट्स ले सकते हैं, जहां मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्म में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। आप उसको लेकर पढ़िए और लगातार तैयारी करिए। पीसीएस 26 बढ़िया मौका है, 1000 के आसपास इसमें भी पद हो सकते हैं, और यकीन मानिए इसके बाद शायद आपको इतने पद ना देखने को मिले। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई आपका डाउट हो या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।